जय माता दी। नवरात्रि का पावन पर्व आरंभ होने वाला है। आइए जानते हैं इन 9 दिनों में कौन कौन से कार्य शुभ माने जाते हैं और कौन से काम हमें करने से बचना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि पूजा की शुरुआत होती है। इस साल शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार से आरंभ होंगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि में होने वाली 9 दिनों की पूजा में मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि का मुख्य उद्देश्य मां दुर्गा की पूजा करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। माना जाता है कि इन 9 दिनों में मां दुर्गा धरती पर निवास करती हैं और अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। मान्यता के अनुसार नवरात्रि के दिन बेहद पवित्र होते हैं। इन दिनों में भले ही आपने व्रत नहीं भी रखा हो, लेकिन इन दिनों में कुछ कामों को गलती से भी नहीं करना चाहिए। कुछ काम नवरात्रि के दौरान जरूर करने चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से नवरात्रि की पूजा का शुभ फल मिलता है। आइए जानते हैं कब है शारदीय नवरात्रि 2024। पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 3 अक्टूबर की सुबह 12:19 से होगा और इसका समापन अगले दिन 4 अक्टूबर की सुबह 2:07 से होगा। 58 मिनट पर होगा। उदया तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार से आरंभ होंगी और इस पर्व का समापन 12 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार को होगा। शारदीय नवरात्रि क्या है और इसका महत्व। शारदीय नवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जो शरद ऋतु में अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। यह 9 दिनों का पर्व है जिसमें देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि का मुख्य उद्देश्य देवी दुर्गा की शक्ति, साहस और उनके विभिन्न रूपों का सम्मान करना है। शारदीय नवरात्रि का महत्व यह है कि इस समय देवी दुर्गा अपनी दिव्य शक्ति से भक्तों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाती हैं। इस पर्व को आध्यात्मिक जागरूकता और आत्मशुद्धि का समय माना जाता है, जहां भक्त अपने मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने के लिए उपवास और पूजा करते हैं। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा कैसे की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नव दुर्गा के नाम से जाना जाता है। हर दिन एक विशेष देवी का दिन होता है और उनकी पूजा विशेष विधि से की जाती है। इस क्रम में पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कूष्मांडा, पांचवें दिन स्कंदमाता, छठे दिन कात्यायनी, सातवें दिन कालरात्रि, आठवें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। हर देवी का अपना स्वरूप, शक्ति और महत्व होता है और उनकी पूजा विशेष मंत्रों, आरती और प्रसाद के साथ की जाती है। शारदीय नवरात्रि का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व। शारदीय नवरात्रि का धार्मिक महत्व बहुत गहरा है। यह पर्व महिषासुर के वध के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसमें देवी दुर्गा ने 10 दिनों तक महिषासुर से युद्ध करके उसका अंत किया था। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं में इसका उल्लेख है कि भगवान राम ने भी लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले नवरात्रि के दिनों में देवी दुर्गा की आराधना की थी। यह पर्व धर्म और आस्था का प्रतिनिधित्व करता है और भारतीय संस्कृति में इसकी विशेष धार्मिक महत्ता है। नवरात्रि का पौराणिक संदर्भ। मां दुर्गा और महिषासुर के बीच की लड़ाई। नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण पौराणिक संदर्भ महिषासुर वध से जुड़ा हुआ है। महिषासुर एक शक्तिशाली असुर था जिसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। देवताओं ने त्राही त्राही करते हुए भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव से मदद मांगी। तब तीनों देवताओं ने अपनी शक्तियों का संयोग करके देवी दुर्गा को प्रकट किया। मां दुर्गा ने महिषासुर से 10 दिनों तक भयंकर युद्ध किया और अंत में उसे मार गिराया। यह घटना हमें सिखाती है कि जब बुराई अपने चरम पर होती है, तब देवी दुर्गा का प्राकट्य होता है और वह धर्म और सत्य की स्थापना करती है। पुराणों में नवरात्रि का उल्लेख और उसके धार्मिक संस्कार। पुराणों में नवरात्रि का कई स्थानों पर उल्लेख मिलता है। खास तौर पर मार्कंडेय पुराण
और देवी भागवत में नवरात्रि का विशेष महत्व बताया गया है। पुराणों के अनुसार नवरात्रि के समय में देवी दुर्गा की पूजा और उपवास करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और व्यक्ति को मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। धार्मिक संस्कारों के अनुसार नवरात्रि के दौरान कलश स्थापना, घट स्थापना, दुर्गा सप्तशती का पाठ, हवन और कन्या पूजन किए जाते हैं। नवरात्रि से जुड़ी कहानियां और लोक कथाएं। नवरात्रि से कई कहानियां और लोक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जो देवी दुर्गा की शक्ति और उनके भक्तों की आस्था को दर्शाती हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा की आराधना की थी। इसी तरह कई क्षेत्रों में देवी दुर्गा की स्थानीय कथाएं और लोकगीत प्रचलित हैं, जो इस पर्व की महिमा को और बढ़ाते हैं। शारदीय नवरात्रि की पूजा विधि, कलश स्थापना और घट स्थापना की विधि। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। कलश स्थापना शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसे घर के पूजा स्थल में स्थापित किया जाता है। सबसे पहले साफ मिट्टी में जौ बोए जाते हैं और फिर उस पर जल से भरा हुआ कलश रखा जाता है। कलश के ऊपर नारियल और आम के पत्तों को सजाया जाता है। इसे घट स्थापना कहा जाता है, जो पूरे नवरात्रि के दौरान भक्तों के मन, घर और वातावरण को पवित्र बनाता है। माँ दुर्गा की आराधना कैसे करें? माँ दुर्गा की आराधना नवरात्रि के दौरान सुबह और शाम को की जाती है। सबसे पहले माँ के सामने दीप जलाया जाता है और उनके मंत्रों का जाप किया जाता है। देवी के सामने भोग अर्पित किया जाता है और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। आरती के समय घंटी और शंख की ध्वनि से वातावरण को पवित्र बनाया जाता है। 9 दिनों में किस दिन कौन सी देवी की पूजा की जाती है? हर दिन एक विशेष देवी की पूजा होती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कूष्मांडा, पांचवें दिन माँ स्कंद माता, छठे दिन माँ कात्यायनी, सातवें दिन माँ कालरात्रि, आठवें दिन माँ महागौरी, नौवें दिन माँ सिद्धिदात्री। हर दिन की विशेष पूजा विधि और उपाय। हर दिन की पूजा विधि अलग होती है और हर देवी की पूजा उनके विशेष मंत्रों, फूलों और प्रसाद से की जाती है। साथ ही हर दिन कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, जैसे जौ बोना, दीपदान करना या जरूरतमंदों को भोजन कराना, जो जीवन में सुख समृद्धि लाता है। 9 देवियों का महत्व। माँ शैलपुत्री, शैलपुत्री माँ पर्वतों की बेटी मानी जाती है। इनकी पूजा से आत्मविश्वास और शक्ति मिलती है। माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या का प्रतीक है। इनकी पूजा से संयम और धैर्य प्राप्त होता है। माँ चंद्रघंटा शांति और सौम्यता का प्रतीक है। इनकी पूजा से आंतरिक और बाहरी शांति मिलती है। माँ कूष्मांडा सृष्टि की जननी मानी जाती है। इनकी पूजा से समृद्धि और स्वस्थ जीवन का वरदान मिलता है। माँ स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता, ज्ञान और बुद्धि की देवी मानी जाती हैं। माँ कात्यायनी राक्षसों का नाश करने वाली हैं। इनकी पूजा से जीवन में आने वाली समस्याओं से मुक्ति मिलती है। माँ कालरात्रि बुरी शक्तियों का नाश करने वाली देवी, काल की प्रतीक मानी जाती हैं। इनकी पूजा से भय का अंत होता है। माँ महागौरी पवित्रता और स्वच्छता का प्रतीक है। इनकी पूजा से पापों का नाश होता है। माँ सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों की देवी, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। व्रत और उपवास की महत्ता। नवरात्रि में व्रत का विशेष महत्व होता है। उपवास करने से व्यक्ति के शरीर और मन की शुद्धि होती है। उपवास के दौरान फल, दूध और सात्विक भोजन किया जाता है। उपवास से शरीर की ऊर्जा बढ़ती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। और आरती, दुर्गा सप्तशती की कथा का पाठ नवरात्रि के दौरान विशेष महत्व रखता है। इस कथा में देवी दुर्गा की महिमा और उनकी राक्षसों पर विजय का वर्णन है। माँ दुर्गा की आरतियों का पाठ, जैसे अम्बे तू है जगदम्बे काली और जय आद्य शक्ति माँ, पूजा के समय किया जाता है, जो वातावरण को आध्यात्मिकता से भर देता है। शारदीय नवरात्रि में करें। ये काम माँ दुर्गा को लाल रंग बहुत पसंद है। लाल रंग को समृद्धि, सौभाग्य, शक्ति और प्रेम का प्रतीक माना जाता है।
नवरात्रि में माँ दुर्गा को लाल रंग के फूल चढ़ाएं और लाल रंग की चुनरी या वस्त्र जरूर चढ़ाएं। नवरात्रि में माता दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा करें। विशेष रूप से रोजाना अर्पित करने के लिए नए फूल, फल और मिठाइयाँ माँ दुर्गा को अर्पित करें। नवरात्रि में प्रतिदिन माता दुर्गा के मंत्रों का जप करें और ध्यान करें। इससे मन की शांति और एकाग्रता बढ़ती है और परिवार में खुशहाली आती है। नवरात्रि के पावन दिनों में जरूरतमंदों को दान दें या उनकी सेवा करें। यह बहुत ही पुण्य का कार्य माना जाता है, जिसे करने पर शुभ फल की प्राप्ति होती है। शारदीय नवरात्रि में भूल से भी न करें। ये काम नवरात्रि के 9 दिनों तक अखंड ज्योति जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन अगर अखंड ज्योत जला रहे हैं तो घर को कभी खाली न छोड़ें। साथ ही अखंड ज्योत को बुझने न दें। नवरात्रि के 9 दिनों में भूल से भी तामसिक भोजन और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में नकारात्मकता से दूर रहें और अच्छे विचारों को अपनाएं। किसी भी प्रकार के विवाद या झगड़े से बचें। पूजा के समय अनुशासन का पालन जरूर करें। समय पर उठना और भक्ति भाव से माता रानी की पूजा अर्चना नवरात्रि के दिनों में आवश्यक होता है। इस नवरात्रि मां दुर्गा आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएं। इस पावन पर्व पर आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।